हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एएल विगिस्ट्री पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जो रेलवे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, रेलवे आरपीएफ, रेलवे कांस्टेबल एसआई और रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फिजिक्स शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। तो जो फिजिक्स शब्द है वो ग्रीक भाषा या इसी को बोलते हैं यूनानी भाषा का शब्द है। और जो फिजिक्स है इसका अर्थ होता है प्रकृति। प्रकृति इसका नेचर, इसका क्या होता है, अर्थ होता है। अगर हम बात करें कि भौतिक विज्ञान के जो जनक या जो भौतिक विज्ञान के जो पिता हैं वो सर आइजक न्यूटन को बोला जाता है, जो कि इंग्लैंड से हैं। अगर देखें हम भौतिक विज्ञान की परिभाषा देखें तो भौतिक विज्ञान वह विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य यानी कि मैटर तथा ऊर्जा यानी कि एनर्जी और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो खासकर हम इसमें दो चीज़ देखेंगे कि द्रव्य तथा ऊर्जा यानी कि मैटर क्या होता है और ऊर्जा हम किसको कहते हैं। तो इसमें दो शब्द आए हैं, उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले द्रव्य को देख लेते हैं कि द्रव्य किसे बोलते हैं। द्रव्य यानी कि इसको मैटर भी बोलते हैं और द्रव्य को पदार्थ भी बोल देते हैं। तो द्रव्य वह पदार्थ है यानी कि द्रव्य कह दें या पदार्थ कह दें, बात एक ही है। तो द्रव्य वह पदार्थ है जो स्थान घेरता है, जिसमें आयतन तथा द्रव्यमान होता है, उसको हम द्रव्य बोलते हैं। कोई भी वस्तु सही वो क्या है, स्थान घेरती है, उसमें कुछ ना कुछ आयतन होता है और उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, द्रव्य। यानी कि हम जिसको देखते हैं या जिसको छूकर महसूस करते हैं वो क्या हो जाएगा, एक द्रव्य हो जाएगा। इसके आगे देखें तो जो द्रव्य है उसकी तीन मुख्य अवस्था होती हैं। मुख्य अवस्था तीन होती हैं। तो वो कौन कौन सी मुख्य अवस्थाएं जो तीन होती हैं? नंबर एक ठोस, जिसको सॉलिड कहा जाता है। नंबर दो द्रव, जिसको लिक्विड कहा जाता है। नंबर तीन गैस, जिसको गैस ही कहा जाता है। अगर बात करें हम यहाँ पर ऊर्जा की, तो ऊर्जा किसे कहते हैं यानी कि एनर्जी किसे कहते हैं? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। यानी कोई वस्तु कितने समय में कितना कार्य कर रही है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, ऊर्जा। कार्य करने की उसकी क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा। हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है वो मुख्य रूप से है मापन तथा मात्रक। क्योंकि जो द्रव्य है ये संबंधित है तुम्हारा अधिकतर रसायन विज्ञान से। तो इसीलिए हम यहाँ पर पहला चैप्टर देखेंगे मापन और मात्रक। मापन मतलब जो मेजरमेंट और मात्रक मतलब यूनिट्स। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं मापन क्या होता है। तो मापन में क्या है कि किसी अज्ञात राशि को, अज्ञात मतलब जिसको हमने अभी ज्ञात नहीं किया है, उसको अभी नापा नहीं है, तो दूसरी ज्ञात मात्रक राशि से तुलना करने पर की क्रिया को मापन कहते हैं। उसको क्या बोला जाता है, मापन। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लो कि ये एक ये छड़ी है और ये एक छड़ी है और इस छड़ी को हम इसको छड़ी को मापना चाह रहे हैं कि ये कितने मीटर की है। तो इस छड़ी को नापने के लिए एक फीता की आवश्यकता होगी, जो पहले से ही क्या होगी, ज्ञात होगी। तो जब किसी इस रस्सी को जब हम नापेंगे कि ये कितनी है, जिससे भी नापेंगे जो ज्ञात मात्रक होगा उसको ही बोला जाएगा मापन। आगे देखते हैं, आगे है इसमें कि कोई भी भौतिक राशि है उसके दो पद होते हैं। कोई भी भौतिक राशि है उसके कितने पद होते हैं, तो उसके दो पद होते हैं। दो पद कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लो कि एक तो पद होता है संख्यात्मक मान, जिसको बोलते हैं हम न्यूमेरिकल वैल्यू, एन बी। इसी को हम परिमाण भी बोल देते हैं, परिमाण मैग्नीट्यूड। तो इसको हम परिमाण भी बोल देते हैं या संख्यात्मक मान बोल देते हैं या न्यूमेरिकल वैल्यू बोल देते हैं। दूसरा होता है मात्रक। ये क्या है? जैसे कि हमने कोई चीज़ तौली या नापी। मान लो जैसे हमने कहा 5 केजी गेहूँ, तो 5 केजी गेहूँ कहा हमने। तो 5 केजी गेहूँ में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 5 है
और जो पीछे लगा हुआ है केजी, ये इसका क्या है, मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, नंबर एक संख्यात्मक मान, नंबर दो मात्रक। तो जैसे राशि जो होगी, जो राशि होगी, ये मैंने ब्रैकेट में बंद कर रखा है कि जो राशि होगी कोई भी, उसमें एक तो संख्यात्मक मान होगा और एक मात्रक होगा, तब वो कहीं जा करके एक राशि बनेगी। जब तक मात्रक नहीं होगा तब तक हम राशि की पहचान ही नहीं कर पाएंगे कि वो कौन सी राशि है। इसीलिए यहाँ देखते हैं कि जैसे लिखा है मैंने, यहाँ पर 2 मीटर लिखा है, यहाँ पर लिखा है मैंने 2 मीटर। कितने मीटर, 2 मीटर। अब 2 मीटर में 2 तो हो गया संख्यात्मक मान या परिमाण बोल सकते हैं, और जो मीटर है इसको बोला जाता है मात्रक। जैसे हमने लिखा 15 किलोग्राम, तो 15 किलोग्राम में जो 15 है ये तो संख्यात्मक मान या परिणाम है, और जो जो किलोग्राम लिखा हुआ ये क्या है, यही मात्रक है। तो ध्यान रखना है कि किसी भी राशि को लिखने के लिए दो पदों की आवश्यकता होती है, एक संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू या परिमाण बोल देते हैं इसको, और दूसरा मात्रक। आगे देखते हैं कि भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं जिनकी हम बार बार बात कर रहे हैं। तो भौतिक राशि की बात करें तो वे राशियां जिनको मापा या तौला जा सकता है उन्हें भौतिक राशि कहा जाता है। अब भौतिक राशि जो है वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती हैं मूल राशियां और एक होती हैं व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां से ही व्युत्पन्न राशियों को बनाया जाता है। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो मूल राशियां हैं वो कौन कौन सी हैं। मूल राशियां यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी जिनको बोला जाता है। तो विज्ञान में, भौतिक विज्ञान की बात करें तो इसमें 7 मौलिक मूल राशियां मानी गई हैं, जो इस प्रकार हैं कि पहली भौतिक राशि है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा यानी कि बिजली, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की आणविक मात्रा। तो ये जो 7 राशियां हैं ये इनको ही मूल राशियां माना गया है। आगे देखेंगे कि ये 7 राशियां हैं, इनके इनके ही कुछ मात्रक हैं, इन्हीं 7 राशियों के कुछ मात्रक हैं जिनको मूल मात्रक की संज्ञा दी गई है। तो देख लेते हैं, जो हमने अभी 7 भौतिक राशि जो बताई थी उसमें पहली थी लंबाई। और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, जिसको हम शॉर्ट में एम से लिख देते हैं। दूसरा होता है द्रव्यमान, जिसको एम से लिखते हैं और इसका मात्रक है क्या है, किलोग्राम है। तीसरा है समय को किस में, तो सेकंड होता है समय का मात्रक। ताप का मात्रक जो होता है वो केल्विन या डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत धारा जिसका मात्रक एम्पियर होता है, जिसको ए से दिखाते हैं। और आगे देखेंगे छठी जो भौतिक राशि है वो है ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक होता है कैंडेला। और 7वां है आणविक मात्रा, और जिसकी मात्रक होता है मूल। मूल जो है वो मुख्य रूप से रसायन विज्ञान में काम आता है। वैसे यहाँ देख लेते हैं मूल क्या है, कि किसी पदार्थ की उस मात्रा को जिसमें उतने ही अणु होते हैं जितने की कार्बन 12 के 12 ग्राम में होते हैं, उसे एक मूल कहा जाता है। और एक मूल में ये जो संख्या ली जाती है उस संख्या को बोला जाता है अवोगाद्रो संख्या। आपको सीधे सीधे ध्यान रखना है कि अवोगाद्रो संख्या, तो अवोगाद्रो जो संख्या होती है 6.023 गुणा 10 की पावर 23, ये अवोगाद्रो संख्या का मान होता है, जिसको रसायन विज्ञान में यूज किया जाता है। आगे देखते हैं कि कुछ मात्रक हैं, इसमें मापन और मात्रक पढ़ रहे हैं इसीलिए यहाँ पर कुछ मात्रक हैं, उनको हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि बात करें 1 किलोमीटर, जो 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर होता है उसमें 1000 मीटर होते हैं या 10 हेक्टोमीटर होते हैं। अगर बात करें 1 मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। अगर 1 हेक्टोमीटर की बात करें तो 10 डेकामीटर इसमें होते हैं। तो ये आपको सीधे सीधे ध्यान रखने हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर ऐसे हैं जो आपने हिंदी में पढ़े होंगे, जैसे पहले लगा जाता है और कुछ बाद में लग जाते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हैं। तो इनको देखते हैं कि जैसे एक डेका, जैसे डेका को जो प्रदर्शित किया जाता है वो 10 की घात 1 से, हेक्टो को प्रदर्शित किया जाता है 10 की घात 2 से, किलो को लिखते हैं 10 की घात 3, मेगा को लिखते हैं 10 की घात 6, गीगा को 10 की घात 9, गीगा को लिखा जाता है 10 की घात 9, टेरा को क्या लिखा जाता है 10 की घात 12। तो ऐसे करके इसमें भी कुछ हैं जो यहाँ पर लिखे जाते हैं। अगर बात करें यहाँ पर डेसी को 10 की पावर -1, सेंटी को 10 की पावर -2, मिली को लिखा जाता है 10 की पावर -3, माइक्रो को 10 की पावर -6। ऐसे ही नैनो को लिखा जाता है 10 की पावर -9 और पीको को लिखा जाता है 10 की घात -12।
तो ये कुछ वो चीज़ हैं जिनको हम पहले लगाते हैं या फिर बाद में लगाते हैं, तो उनसे हमारा ये वैल्यू पता पड़ जाती है। जैसे इसका यूज कैसे किया जाएगा इस टेबल का, अगर इस वाली टेबल जो हमने अभी देखी है इसका यूज कैसे किया जाएगा, तो यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर कि 5 मिनट में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं, 5 मिनट में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं। तो अब निकालने हैं हमें कि 5 मिनट में क्या, तो 5 मिनट। अब देखो 5 मिनट जो होता है, 1 मिनट में जो कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 का गुणा 60 में किया तो 5 छक्के 300 सेकंड हो गया ये। अब 300 सेकंड हो गया, लेकिन हमें ये बदलना किस में, माइक्रो में। अब देख लेते हैं इसका यूज कैसे होगा। देखो माइक्रो, अब हमने यहाँ पर देखा कि ये माइक्रो है, जो माइक्रो 10 की पावर -6 है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ 10 की पावर -6 से गुणा और 10 की पावर 6 से गुणा कर देंगे और फिर लिख देंगे यहाँ पर सेकंड, क्योंकि 10 की पावर 6 का गुणा 10 की पावर -6 में करेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, लेकिन हमें माइक्रो सेकंड में लाना है, इसीलिए ऐसा करना पड़ा है। तो ये तो हो गया 3 इंटू, यहाँ पर देखेंगे 10 की पावर कितनी, 6, और यहाँ पर 10 की पावर 2 बन जाएगी, तो 6 2 कितने बन जाएंगे, 3 गुणा 10 की पावर 8 बनेगी। लेकिन जो आपको ये दिखाई दे रहा है, जो मैं रेड कलर से कोष्टक कर रहा हूँ यहाँ पर, ये 10 की पावर -6 सेकंड, यही होता है माइक्रो सेकंड। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 5 मिनट में 3 गुणा 10 की पावर 8 माइक्रो सेकंड होते हैं, यही हमारा आंसर है। एक सवाल और है, इसको भी देख लेते हैं कि इसमें क्या है। 3 मिनट में कितने नैनो सेकंड होते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ 3 मिनट, फिर 3 मिनट को सेकंड में बदलेंगे, 3 गुणा 60 सेकंड, 3 का गुणा 60 में किया तो 180 सेकंड हो गया। 180 गुणा, क्योंकि ये मुझे किस में बदलना है, नैनो में, नैनो सेकंड में। ध्यान रखना है ये नैनो सेकंड में बदलना है, इसीलिए हम टेबल को देखेंगे कि नैनो सेकंड में क्या होता है। आपको ये दिखाई दे रहा है, मैं जो रेड कलर से कर रहा हूँ यहाँ पर, कि नैनो में बराबर होता है 10 की पावर -9। इसका मतलब ये हुआ कि उस सवाल में हमें यहाँ पर 10 की पावर -9 से गुणा और 10 की पावर +9 से आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ देखेंगे कि 180 गुणा 10 की पावर 9, तो ये बन जाएगा 1.8 10 की पावर 11। और ये जो मैं रेड कलर से लाल में दिखा रहा हूँ, ये हो गया नैनो सेकंड। तो 3 मिनट में कितने नैनो सेकंड, 1.8 गुणा 10 की पावर 11 नैनो सेकंड, यही हमारा उत्तर है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।